नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में बिहार सावधान पार्ट 3 को लेकर। पहले 2 बार हमने बताया था कि किस तरह चुनाव आयोग बिहार के मतदाताओं के साथ साजिश रचने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर कल 9 जुलाई को सारे इंडिया ब्लॉक के पार्टियों ने बिहार बंद का आह्वान भी किया है। कई पार्टियां और कई सामाजिक संस्थाएं इस मामले के विरुद्ध चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट भी गई है और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई है और जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस बागची जो समर बेंच की जस्टिस है इस मामले की सुनवाई करेंगे। इस पर उम्मीद है कि 10 जुलाई को फैसला आ जाना चाहिए या हो भी सकता है कि मामला सुरक्षित रह जाए। फिलहाल ये तो देखने वाली बात है, लेकिन अभी आइए हम बात करते हैं ये कितना व्यवहारिक है, कितना है, कितना नहीं। इसका मूल मंत्र क्या है? इसका मूल मंत्र क्या है चुनाव का? ना आधार, ना पेन, ना आधार, ना वोटर, ना राशन। आधार जो सरकार जारी किया उसका भी मान्यता नहीं है। जो पेन कार्ड सरकार इनका आयकर विभाग जो इनकम टैक्स पे देते हैं उनका भी आई कार्ड का वैलिड नहीं है। जो वोटर आई कार्ड जो चुनाव आयोग खुद जारी करता उसको भी चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया। और जो राशन कार्ड जिसपे मोदी सरकार 8 करोड़ लोगों को राशन देती है 5 किलो, उसको भी मानने से इनकार कर दिया। सरकार का दिया सारा काम खत्म। एक निश्चित 11 तरह की सूची जारी की गई है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक द्वारा जारी पत्र और न जाने सब सारा सूची हम आपको दिखाएंगे जो ज़्यादातर लोगों के पास बिहार में है नहीं। ऐसा माना जाता है कि 40% लोग जिनके पास ऐसा कोई पेपर है ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। बावजूद इसके कंफ्यूजिंग क्या है इस पर भी बात करेंगे। पहले हम आइए, हमारे 2 मेहमान हैं हमारे साथ आज, इसके परिचय करा देते हैं। सबसे पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूरे कटिहार में ये अपने आप में परिचय के मोहताज नहीं है, अनिल चमड़िया जी, और ये अपने विचार रखेंगे एज ए सामाजिक कार्यकर्ता। और दूसरे मेहमान हमारे जन स्वराज कोर कमेटी के सदस्य सत्यनारायण शर्मा जी, जो जन स्वराज को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका लगातार निभा रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे। तो पहले हम बता देते हैं कि अभी स्थिति क्या है। स्थिति क्या है कि आपको आधार का मान नहीं है, पेन का मान नहीं है, पेन कार्ड का वैलिड नहीं है, आधार कार्ड के वैलिड नहीं है, राशन कार्ड का वैलिड नहीं है, लेबर कार्ड का भी जो जॉब कार्ड मनरेगा से मिलता है उसका भी वैलिड नहीं है, और राशन जिससे राशन मिलता है उसका भी वैलिड नहीं है। एक अलग तरह की सूची जारी की गई है। अगर आपको वोटर बनना है देश का, बिहार का या देश का, तो आप एक नया फॉर्म भरिए फिर से और ये पेपर को लगाइए। इसमें कन्फ्यूजिंग पिछले 2-3 दिन में बहुत कन्फ्यूज चुनाव आयोग ने कर दिया। 2 दिन पहले चुनाव अखबारों में सारा विज्ञापन दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि किसी के पास कोई पेपर है या नहीं है तो आप फॉर्म खाली भर दीजिए। सारे अखबारों में आ गया, लोग खुश हो गए, फॉर्म भरने लगे। ठीक 12 घंटे के अंदर ही चुनाव आयोग का एक स्टेटमेंट आता है कि नहीं, जो 24 जून को जारी किया गया था वो जो आदेश जारी किया गया था उसी के आधार पे काम हो गया, यानी सबको पेपर लगेगा। दिक्कत क्या हो रही है ग्राउंड पे? कोई BLO खाली फॉर्म भर ले रहा है, कोई पेपर मांग रहा है, कोई आधार कार्ड, कोई उसका जो डॉक्यूमेंट है तब उसके बाद भर रहा है, कोई बोलता है कि अभी बिना फॉर्म भर लो, बाद में दोबारा बाद में इन कागज को लिया जाएगा, लेकिन लिया जाएगा। तो कन्फ्यूजिंग है, चुनाव आयोग कुछ स्पष्ट कर नहीं रहा है, लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस बात पे। अनिल जी, आपका स्वागत है हमारे इस सावधान बिहार पार्ट 3 में। धन्यवाद ललित जी। और सत्यनारायण जी, आपका भी स्वागत है, जन स्वराज पर से आप विचार रखें। ललित जी। सबसे पहले चुनाव आयोग को इस मैं सत्यनारायण जी से बात करूंगा एज ए पॉलिटिशियन कि चुनाव आयोग के इस आदेश को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना, संशोधन करना, ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन फंदे के दायरे में चुनाव आयोग इस तरह आ जाता है कि समय बहुत गलत है। यही चीज करना अगर चुनाव आयोग को था तो लोकसभा चुनाव मई 2024 के बाद चुनाव आयोग की घोषणा करता, 1 साल का समय मिलता, इसके पास जिस जनता के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था डॉक्यूमेंट्स की व्यवस्था करते, उसके बाद करता तो एक अच्छा लगता और फंदे के दायरे में नहीं आता। अभी पूरी तरह चुनाव आयोग फंदे के दायरे में है। पूरे बिहार की जनता अपने आप को इस मामला में कुछ ठगी हुई महसूस कर रही है कि पता नहीं आगे क्या होगा।
तो आप मानते हैं कि बाहरी तौर पर संभव नहीं है कि बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, इस सारे फॉर्म को इस 26 दिनों में 26 जुलाई तक भर लेना है? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता, वो प्रश्न भर ही नहीं पाएंगे? उठता। आपको नहीं लगता कि संभव है इस काम को करना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संभव तो नहीं। ये अव्यावहारिक आपके हिसाब से चाहिए कि पुरानी वोटर लिस्ट को ही करेक्शन करके उससे वोट होना चाहिए, बिल्कुल पुरानी मतदाता सूची जो जारी हो चुकी है पहले, जो जिसके चुनाव आधार पर लोकसभा में चुनाव हुआ? जी, लोकसभा चुनाव के बाद भी हर साल जनवरी में पुनरीक्षण होता है, हर साल जनवरी में मतदाता सूची तैयार होती है, उसी सूची के आधार पर चुनाव होना चाहिए। ठीक है, अब आप सामाजिक कार्यकर्ता अनिल जी से बात करते हैं। आप चुनाव के इस आदेश को किस नजर से देखते हैं? ललित जी, मैं समझता हूँ कि भारतीय चुनाव आयोग जो ये विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है, यह एक कानून सम्मत विधि से ही उन्होंने इसकी घोषणा की है। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान नागरिकों के लिए है, भारत के नागरिक के द्वारा नागरिक के लिए। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो देश की सरकार कौन चुनता है? नागरिक। तो नागरिक वर्ड का एक विशेष महत्व है। नागरिकों को ही चुनाव में मत देने का अधिकार होना चाहिए। हम ये अनुमति नहीं दे सकते कि दूसरे देशों से जो भाग करके यहाँ पर आए हैं, छिप करके आए हैं, उन्हें भी मताधिकार मिल जाए। तो उस दृष्टि से गहन पुनरीक्षण करने में कोई संवैधानिक दिक्कत नहीं है। मैं एक लेकिन चुनाव आपको अनिल जी आयोग- एक सवाल है मेरा, यहाँ रोकता हूँ। भारत का नागरिक कौन है या कौन नहीं है, चुनाव आयोग को जांचने का राइट नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। चुनाव आयोग का काम है कि निष्पक्ष चुनाव कराना जो है उसका। लेकिन ये नागरिक कौन है, बाहर से कौन आया, विदेश से कौन है, अंदर से कौन गया, ये काम होम मिनिस्ट्री का जिम्मे का होता है। ये संविधान में भी लिखा है और ये जाहिर भी है। तो हाउ कैन राइट के अधिकार चुनाव को क्या बनता है कि आप या हम या कोई भारत का नागरिक है या नहीं, ये चुनाव कैसे साबित कर सकता है? नहीं, मैं यहाँ आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। चुनाव आयोग को नागरिकों से मतदान करवाना है। अगर वो नागरिक नहीं है तो उससे मतदान कराने की कोई अनिवार्यता नहीं है। नागरिक वो है या नहीं, इसके लिए उसने जो सूची जारी की है उस पर मुझे घोर आपत्ति है। उस सूची में जो अधिकांश प्रपत्र दिए हैं वो भारत के या बिहार के अधिकांश नागरिकों के पास में नहीं है। मैं कुछ रिसर्च करके कुछ डाटा लेके आया था। बताइए। जैसे उस सूची में है कि भारत का वैलिड पासपोर्ट अगर आपके पास में है तो आप नागरिक माने जाएंगे। तो भारत सरकार के डाटा के हिसाब से सिर्फ 6.5% नागरिकों के पास में ये पासपोर्ट होता ये है। आप भारत के लेवल की बात कर रहे हैं? हाँ, बिहार में शायद ये और कम हो। 2%, ओनली 2%। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी अज्ञानता ज्यादा ही है। 2% ओनली में बार सरकार के पासपोर्ट का डाटा के हिसाब से 2%। जमीन की रजिस्ट्री पेपर को वैधता दी गई है। तो 36% लोग ऐसे हैं बिहार में जिनके पास जमीन का 1 इंच भी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया है। 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास में किसी ढंग का भी जन्म प्रमाण नहीं है। जाति प्रमाण पत्र तो सिर्फ 16% लोगों के पास में है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट 50% लोगों के पास में है। मैं अपने मोहल्ले का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं नया टोला में रहता हूँ। नया टोला में हमारे सामने जो बस्ती है उसमें समाज के समझ लीजिए कि निर्धन वर्ग से जो लोग आते हैं वो ज़्यादा हैं। तो उसमें एक काम करने वाला मेरे यहाँ भी काम करता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने वो फॉर्म भर दिया क्या? तो बोला कि एक तो बीएलओ ने जो फॉर्म दिया उसकी कोई जानकारी नहीं दी कैसे भरना है। वो पकड़ा के चला गया कि इसको किसी से भरवा लीजिए, फ़ोटो साट दीजिए। तो मैंने उससे पूछना चालू किया कि तुम्हारे पास में मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? बोला भैया हम तो क्लास 8 तक पढ़े हैं। जातीय प्रमाण पत्र है? बोला ये भी कभी नहीं बनवाया है, न जानकारी है कैसे बनता है। अस्थाई निवास प्रमाण पत्र है? बोला हम तो किराया दे करके यहाँ रहते हैं। सरकारी कर्मचारी हैं? वो भी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र है? नहीं है। मैं उसकी क्या बात करूं? मैं एक जागरूक परिवार से आता हूं। 1955 में मेरा जन्म हुआ। मेरे अपने पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जमीन की रजिस्ट्री का पेपर है, किराए के मकान में रहते हैं। पासपोर्ट वो भी नहीं है। तो सूची में जितने प्रपत्र दिए हैं उसमें से एक भी उस पूरी बस्ती में शायद ही किसी के पास में एक भी ऐसा कागज हो। तो इस ढंग से 25 से 40% आबादी अगर वंचित रह जाती है नागरिक होने के बावजूद,
तो इसमें सबसे उचित होता है कि आधार आपकी पहचान, ये सरकार बार बार इसको कहते आई है कि आपकी पहचान आपका आधार के आधार पर पहले भी मतदाता सूचियों में सुधार हुआ है। आज भी बिहार छोड़ के फॉर्म 6 भरिएगा, उसमें आधार का कॉपी लगता है। और आज भी बाकी बिहार में तो इलेक्शन घोषित हो गया है, बाकी इंडिया के 34 स्टेट में फॉर्म 6 भरिए, उसमें उसके साथ आधार अटैच कीजिए, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। सभी सरकारी का कागजात में कहीं भी आप कुछ भी अप्लाई करने जाइए, आधार अनिवार्य है। बैंक में खाता खोलने जाइए, आधार अनिवार्य है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए, आधार अनिवार्य है। तो जिस चीज़ की सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, जिसके प्रचार प्रसार में और जिसके कार्यान्वयन में हजारों करोड़ रुपए सरकार नियमित रूप से खर्च कर रही है, उसको इसमें शामिल नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। कहा जाता है कि आधार जाली भी बन जाते हैं, जाली बन जाते हैं तो इस सरकार की क्षमता है। हाँ, जांच करें, उस बिंदु पर जांच कीजिए जहां जाली बन रहे हैं, आप उसकी सघनता से जांच कर लीजिए कि कहीं किसी बिंदु पर अगर कुछ फर्जी आधार बने हैं तो उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई आधार और वोटर दोनों मांग लीजिए। लेकिन अब बरसों से जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मतदान करते आए हैं, उनसे इस ढंग के कागजातों की अपेक्षा करना, और वो भी हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है, ऑनलाइन की समझ नहीं के बराबर है, तो ऑफलाइन को बढ़ावा देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आधार को इसमें सरकार एक स्पेशल नोटिफिकेशन के द्वारा अविलंब इन कागजातों की सूची में उसको शामिल करे, और जो दिक्कतें आ रही है ऑफलाइन में भी सरकार को मोहल्ला वाइज, वार्ड वाइज या पंचायत वाइज इसके कैंप लगाने चाहिए। समय को लेकर क्या कहेंगे? 26 जुलाई तक क्या 8 करोड़ वोटर का 1 महीने के अंदर में इतना सारा फॉर्म भरवाना है, उसका जांच करना है, कंप्यूटर पे लोड करना है, फिर उसका वेरिफिकेशन करना है। 26 जुलाई तक सारा करना, जो नहीं आया काम खत्म, नागरिकता गई उसकी। ये समय में क्या लगता है 8 करोड़ वोटर का हो जाएगा? मेरे को तो लगता है कि 25 से 30% आबादी निश्चित रूप से छूट जाएगी, और इसीलिए मैं सुझाव दे रहा था कि इसके लिए जगह जगह पर माइक्रो लेवल पर कैंप लगा करके हेल्पलाइन टाइप की हेल्प डेस्क रहे, जिसमें इन सब नागरिकों को सुविधा हो जो इसको अपने से बीएलओ जो है, बीएलओ को खुद समझ नहीं है। मैंने बीएलओ से पूछा कि इसको तुम भरवा दोगे, मतलब भैया अभी ट्रेनिंग ठीक से हुआ नहीं है, हम समझ करके आपको बताएंगे। मेरे परिवार में 3 वोटर हैं, मुझे 2 फॉर्म मिले हैं, मेरा खुद का फॉर्म आज तक नहीं मिला है। हमारे परिवार को आज तक फॉर्म नहीं मिला, तो आज तक नहीं आया। तो बताइए, जब हम लोग जैसे प्रबुद्ध नागरिकों को फॉर्म तक नहीं मिलता है, भरवाने के लिए कोई जानकारी देने के लिए कोई सक्षम पदाधिकारी नहीं है, तो इसमें आमूल चूल इसके प्रोसीड्योर में परिवर्तन करने की जरूरत है, अगर सरकार चाहती है कि ये सफल हो और जो नागरिक नहीं है उनको मताधिकार से वंचित किया जाए। कोई दो मत नहीं है, जो नागरिक नहीं है उसको मताधिकार से वंचित कीजिए, लेकिन जो नागरिक हैं उनको आप क्यों वंचित करना? भारत का कानून का नियम है कि 100 दोषी छूट जाएगा, निर्दोष को सजा ना मिले। लेकिन अगर आप जो नागरिक नहीं है उसको छांटना चाहते हैं, उसके चक्कर में करोड़ों या लाखों नागरिकों को ओरिजिनल नागरिक को हटा देते हैं, तो नागरिकों का साथ तो और अत्याचार गुनाह है। मैं सरकार की मंशा पर तो सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन इसके प्रोसीड्योर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये पता नहीं एसी चैम्बर्स में बैठे पदाधिकारियों ने टेबल पर बैठ करके जमीन की वास्तविक स्थिति को समझे बिना ये जारी कर दिया फरमान, और इसमें सफलता बहुत मिलने की संभावना है नहीं। 2 बात मैं और स्पष्ट करता चलूं। आपने कहा कि नहीं, नागरिकता वाला आप ओपिनियन से सहमत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि ये नियम है कि गृह मंत्रालय ही डिसाइड करता है कि भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं। चुनाव आयोग का दायरा ही नहीं है, और चुनाव आयोग का काम है कि नागरिकता को छीनना या देना उसका राइट ही नहीं है। हम आगे आते हैं। भारत में नहीं, चुनाव आयोग नागरिकता नहीं छीन रहा है, वो अगर आप नागरिक को वोट देना है, इसीलिए वो मताधिकार से वंचित कर रहा है। तो जब आप किसी देश में वोटर ही नहीं है, तो आपको बाकी चीज सुविधा कैसे मिल सकती है? उसके लिए फिर होम मिनिस्ट्री है। आप सही कह रहे हैं, नागरिकता से वंचित तो होम मिनिस्ट्री ही कर सकती है, इसमें कोई मतांतर नहीं। आप अमेरिका चले जाइए, नागरिकता अगर वहां का आपको वोट का राइट मिल गया तो सारा मिल गया। कहीं भी किसी देश में चले जाइए, आप किसी देश के नागरिक नहीं, आप वोट ही नहीं दे सकते, सरकार चुनने में आपका योगदान ही नहीं है, फिर आप नागरिक काहे का नागरिक, काहे का आधार, काहे का पेन, काहे का राशन, काहे का वोटर? तो वही हो गया।
श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और सोमालिया, सूडान और अफगानिस्तान, जहां जाए वहीं चल जाइए, एक ही बात है। हम एक और बात पे आते हैं। आज तक भारत में 77 साल हो गए, भारत को 75 साल हो गए भारत को गणतंत्र हुई, रिपब्लिक हुई। उसके बाद बहुत सारे चुनाव हो गए। आज तक सरकार का दायित्व, भारत का संविधान का मूलभूत जो भावना है कि भारत अधिक से अधिक कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक मतदान में हिस्सा ले, चुनाव आयोग अभियान भी चलाता है और सारा भारत का हर नागरिक को वोटर में नाम आए, इसके लिए भारत सरकार अपनी ओर से लगातार प्रयासरत रहती है और उसके लिए BLO वगैरह नियुक्त भी किया है। चुनाव का बहुत बड़ा विभाग भी चलता है। ये पहली बार हुआ कि नागरिक खुद फॉर्म भर के दे, खुद पेपर दे, अपने आप को प्रूफ करे हम नागरिक है। आज तक 75 साल में भारत में ऐसा नहीं हुआ। BLO आता था, आपके घर के मुखिया से पूछता था, आसपास के लोगों से कंफर्म करता था, फॉर्म भर के जमा कर दिया, हो गया काम। पहली बार 75 साल में पहली। पुनरीक्षण तो 2003 में भी हुआ, पुनरीक्षण तो उससे पहले भी बहुत बार हुआ, लेकिन ऐसा गहन पुनरीक्षण बहुत पहले बहुत बार हो चुका। लेकिन अभी तक नागरिकों पे जिम्मेदारी नहीं डाली गई कि आप आके प्रूफ कीजिए। आपके पास BLO जाएगा, घर में पता कर लेगा, मुखिया से पूछ लेगा, अगल बगल वाले से पूछ लेगा, हाँ सही यही रहता है, 20 साल से यहाँ का है, 50, उसको ओके करता था। अभी तो आप आइए, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, चेन्नई में, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, छोड़ के आइए, अपने आप को बताइए कि हम यहाँ के नागरिक है, आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट कीजिए, उसके बाद आप अपने आप को। मेरी समझ में वो कहीं बाहर काम कर रहा है तो आने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। आप सुनिए, एक घर में सुनिए, मैं आपसे बात से थोड़ा सहमत हूँ, थोड़ा नहीं। घर में बूढ़ी माँ है, बेटा दिल्ली में, कौन भरेगा? हिसाब से तो BLO को बैठ के भरवाना चाहिए। आपको लगता है कि अभी आपने BLO को कहा कि उसे मांग लेगा कि आप आधार दीजिए भैया, कोई कार्ड मांग, तो बूढ़ी माँ कहाँ से देगी? बाढ़ पीड़ित परिवार है, आज किराया यहाँ पे है, बाढ़ टूट गया, कल वहाँ झोपड़ी बना लिया, घर में सामान रखने का जगह नहीं है, वो कहाँ से वो प्रमाण पत्र रखेगा? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि 25 से 30% आबादी के पास में कुछ तो भी किसी नहीं, का कोई भी कागज नहीं मिलेगा इस लिस्ट में। मूलभूत भावना के अधिक से अधिक वोटर इसमें भाग ले, तो क्या ये जो सरकार की इस भावना को ठेस नहीं पहुंचती है? नागरिकों का अधिकार का छीनना ये नहीं है क्या? चुनाव आयोग जाब्ते नहीं कर रहा, इससे अच्छा ज्यादा नहीं होता कि पुरानी वोटर लिस्ट में चुनाव कराए और वक्त रहते 2 साल का मौका दे के लोगों से सारा दोबारा रीचेक कर ले? ललित जी, चुनाव आयोग ने जो आदेश फरमान जारी किया है, तमाम विपक्षी दल के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आ रहा है। क्या तो चुनाव आयोग का यह फरमान सही है कि गलत है? तो सरकार क्यों करेगी? क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्यों नहीं किया, आप ही बताइए। इसलिए नहीं कर रही है सरकार कि सरकार, वर्तमान में जो सरकार देश में चल रही है, ऐसा मुझ जैसे लोगों का मानना है, और ये संख्या बहुत ज़्यादा है, कि सरकार एक भावना से ग्रसित होकर जितनी संवैधानिक संस्था हैं सभी को अपने दायरे में अपने तरफ मिलाकर एक से एक पिछले 8-10 साल में जितने भी सरकार द्वारा निर्णय लिए गए हैं, सभी संवैधानिक ढांचों को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। और ये भी एक उसी की कड़ी है, क्योंकि आप जैसे हमारे अनिल जी ने बताया कि एक कैंप लगाना चाहिए, कैंप लगा के इसको करना चाहिए, ठीक है, कैंप लगा करके इस चीज़ को करना चाहिए। कैंप में वो चीज़ संभव, कैंप लगे तो सभी कुछ का लगे, लेकिन सभी कुछ का कैंप लगने के बाद भी वो संभव नहीं है जितना समय सरकार ने दिया है। अनिल जी से कैंप लगा के क्या बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे, क्या आवासीय बना के दे, क्या करे? नहीं, मेरे उत्तर में 2 चीज शामिल थे। एक तो इसको आधार में शामिल किया जाए, दूसरी बात है कि कैंप लगा करके इसका प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। आधार अगर आप शामिल नहीं करते हैं और ये वर्तमान लिस्ट जस की तस रहती है तो कोई कैंप लगाने से भी लाभ नहीं। यानी पहले आपकी मांगा कि आधार को शामिल करना चाहिए या वोटर को शामिल करना चाहिए, वोटर आई कार्ड को भी, ये आपकी मांग है? बिल्कुल सही मांग है। मैं आता हूँ आपके पास सत्यनारायण जी। प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार का विकास की बात करती है, बिहार को बदलने की बात करती है, फैक्ट्री खोलने की बात करती है, बड़े बड़े बातें दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में प्रशांत किशोर अपेक्षाकृत मौन दिखाई पड़ते हैं। हालांकि उन्होंने कई बार कहा कि गलत है, लेकिन जो विरोध दर्ज होना चाहिए, जिस लेवल के प्रशांत किशोर की छवि है, वो कहीं दिखता नहीं है। क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि विरोध करने का तरीका जैसा विपक्षी दल कर रहे हैं, हम लोग की पार्टी का, हम लोग के नेता का वो तरीका नहीं। विरोध बिल्कुल कर रहे हैं, कई मौकों पर कहा, कई बाइट उन्होंने दी है। सुनिए, मैं आपको रोकता हूँ, खाली स्टेटमेंट देने से नहीं होता। न तो आप कल इंडिया गठबंधन के जो बिहार बंद का आह्वान है तो उसमें आप शामिल नहीं हैं,
और न ही आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, फिर आपका विरोध कैसा, ये बताइए। नहीं, उसमें ऐसा है कि जहाँ तक आपको भारत बंद का आह्वान जो विपक्षी दलों ने बिहार किया, बंद। बिहार बंद का आह्वान किया है, तो बिहार में बंद कोई विपक्षी दल ने नहीं किया है, क्योंकि विपक्षी दल बिहार में है ही नहीं, ऐसे मेरी पार्टी का मानना है। विपक्ष बिहार में है ही नहीं। और जहां नहीं, तक राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, ये तो आज बिहार से शुरुआत है, ये पूरा राष्ट्रव्यापी है, यही होने वाला, सबका वोट का अधिकार देने देखिए का। तो राहुल गांधी खुद भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव का भी कहना, बाकी इंडिया ब्लॉक के सारे पार्टियों का कहना, और बहुत सारी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई भी हैं। राहुल जी और मोदी जी का जहां तक सवाल है, वो चुनाव के टाइम में 3-4 महीना में बिहार में नजर आते हैं, बाकी 55 महीना बिहार में नजर नहीं इसीलिए आते। तो मैं बात बोल रहा हूँ कि बिहार की एक विकल्प आप प्रशांत किशोर दे रहे हैं, जनसुराज दे रहे हैं कि प्रशांत जनसुराज बिहार का सबसे अच्छा विकल्प है जो बिहार को बदल देगा, लेकिन बिहार के लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, करोड़ों लोग वोट से वंचित हो रहे हैं। तो जनसुराज को तो सबसे पहले सड़क पे उतरना चाहिए था कि नहीं ये गलत है। इंडिया ब्लॉक तो ही नहीं, मान लीजिए राहुल गांधी 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 4 दिन के लिए आ रहे हैं, उस मौसमी आदमी है, लेकिन प्रशांत किशोर तो 2 साल से, हमको लगता है कि 2 साल में 24 महीने में 23 महीने बिहार में ही सड़कों पे गली गली जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं कि 1 करोड़ 30 कम से कम 1 करोड़ 35 लाख बिहारी प्रदेश में नौकरी करते हैं, और 40 लाख बिहारी ऐसे हैं जो अपने अंतर जिला में नौकरी करते हैं। 2-2.25 करोड़ बिहारी का वोटर का ये सबसे बड़ा खतरा। तो क्यों नहीं प्रशांत किशोर की पार्टी सड़क पे उतर कर आधार कार्ड को जोड़ने की बात करती है, और क्यों नहीं इसको बाद में कराने की बात करती है? देखिए ललित जी, आज शाम में 7 बजे चुनाव आयोग से समय मांगा गया है। चुनाव आयोग से हमारे प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल सभी कोई मिल रहे हैं। कल हम लोग की कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया था, और हम लोग 10 तारीख का जो न्यायालय में जो रिट दायर की गई है उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, रुकिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसको रिजेक्ट करने का गया, तो फिर प्रशांत किशोर का योगदान क्या, फिर प्रशांत किशोर का योगदान क्या, फिर लोगों का विरोध क्या? तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही दे दिया जी, तो उसके बाद तो फिर किसी भी पार्टी का कोई महत्व ही नहीं, खत्म हो गया कि अगर रिजेक्ट हो गई तो हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो लेकिन आपकी पार्टी ने तो बिहार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी नहीं दायर की। नहीं, तो ये पार्टी, विपक्षी पार्टी जो बिहार में बंद का आह्वान किया है, ये दिखावा है, बंद से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं, इसमें 14 पार्टियां बिहार सुप्रीम कोर्ट में गई है, और जिसमें एडीआर से शुरू होकर 14 पार्टियां जा चुकी है, 14 याचिकाएं दायर कर। और हम आपको बताते हैं कि 10 जुलाई यानी आज परसों के दिन समर बेंच जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस बागची और जस्टिस सुधांशु इसकी सुनवाई करने वाले हैं। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा विधिवत, तो उसमें शायद चीफ जस्टिस रहें, लेकिन फिलहाल 10 तारीख को या तो वो फैसला दे देगी, या फिर अंतरिम आदेश मिलना चाहिए, या फिर 14 तारीख को सुनवाई पे चीफ जस्टिस के पास चला जाएगा, या एक संविधान पीठ का भी गठन किया जा सकता है। ये तो क्या होता है वो तो पता चलता है 10 तारीख को। लेकिन आपको प्रशांत किशोर की पार्टी को कोर्ट में याचिका तो करना चाहिए, अपनी भावना तो फिर रखनी चाहिए। वो भी नहीं करेंगे, सड़क पे आंदोलन भी नहीं करेंगे, अपने बिहार का सबसे बड़ा विकल्प बताएंगे। ये कैसे जनता मान ले? गांव-गांव के लोग वोट, आप किसका विकास करेंगे? आप 2 करोड़ लोगों को वोटर से नाम ही कट जाएगा, तो फॉर व्हाट, क्या विकास करेंगे आप? किसका विकास करेंगे? हमारी गांव बिहार के लोगों की आप नागरिकता छिनवा देंगे, उसके बाद क्या विकास करेंगे? एक भी बिहार के नागरिक की नागरिकता नहीं छिने। तो क्या करना है आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, ये बताइए। हमारी पार्टी का स्टैंड कल की बैठक में, कोर कमेटी की बैठक में उन्होंने निर्णय लिया है। आज चुनाव आयोग से हम लोग मिलने जा रहे हैं, 10 तारीख को न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हमारी पार्टी का। अच्छा, एक सेकेंड, हमको क्या प्रशांत किशोर जी देरी से रखते हैं? 24 तारीख का मामला है और आज 8 तारीख है, यानी 14 दिन बाद हम मिलने के लिए सोच रहे हैं। नहीं, उसके बाद आप ही के बात है, और 10 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही जाना है, फिर आप इससे, अगर आपको बता दीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विधिवत है, सही है, चलिए इसको जारी रखिए, तब आपका स्टैंड क्या होगा? स्टैंड देखेंगे, उसको निर्णय आने के बाद देखेंगे हम लोग। यानी कोई ठोस अभी डिसीजन नहीं। ठोस डिसीजन का तो बिहार के लिए आप जब तक ठोस डिसीजन एक ही है कि एक भी नागरिक की नागरिकता नहीं जाने देंगे, एक भी नागरिक को मताधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। चलिए ठोस निर्णय एक ही। देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जो विपक्षी पार्टियों ने कल बिहार बंद चक्का जाम का आह्वान किया है, अनिल जी आपका क्या कहना है कि ये सही है या अच्युत है या अनुचित? देखिए, मैं समझता हूँ कि विभिन्न राजनीतिक दलों को कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने का इंतजार करना चाहिए था। बंद से बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। नहीं, इसमें यहाँ रुकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर बंद आता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अमाना माना जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से आदेश ऐसे हुए हैं
जो आदेश जारी हुए हैं उसके बावजूद भी जो है उसके विरोध में बंद किए गए हैं, हड़ताल हाँ, की तो गई चलिए है, मान लेते हैं, मान लेते हैं। आंदोलन किए गए हैं। लेकिन ये एक तो ये भी पक्ष होता है ना कि बिहार के बंद का आह्वान कर प्रेशर सुप्रीम कोर्ट को दिखाया बताया जाए कि बिहार की पब्लिक कितना नाराज है इस आदेश से, ये भी एक तरीका होता है। नहीं, इस बंद से किसको फर्क पड़ेगा? सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला है। सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय के निर्णय पर इससे कोई दबाव नहीं पड़ेगा। न्यायालय तो जो विधि और संविधान कहता है उसके हिसाब से निर्णय देना नहीं, एक जनता की मांग भी देखता है, कोई एक पक्ष होता है कि जनता क्या चाहती है, जनता का क्या कहना है, वो पक्ष तो मजबूत होता है। आप एडीआर, हमें जानकारी के लिए दे देता हूँ, एडीआर ने जो याचिका दायर की है, एडीआर स्वयं है लेकिन उसने अपने साथ बिहार के 5 नागरिकों को याचिकाकर्ता बनाया है उसमें, वो सिंगल अकेला नहीं है एडीआर। बिहार के 5 नागरिक याचिकाकर्ता गए हैं और उन्होंने 6 लोगों ने मिलकर वो याचिका दायर की। इसलिए बिहार के नागरिकों की भावना बहुत महत्वपूर्ण और भी है। कई गणमान्य लोग हैं। वो तो 14 याचिकाएं हैं, बहुत लोग, महुआ मैत्रा गई है या स्टालिन गए हैं, बहुत लोग गए हैं, लेकिन आरजेडी की ओर से मनोज झा गए हैं, बहुत लोग गए हैं, कांग्रेस भी जा रही है, वो सब जा रहे हैं। लेकिन कहना है कि प्रशांत किशोर की पार्टी न तो याचिका में गई है, सुप्रीम कोर्ट गई, न आंदोलन में सपोर्ट कर रही है। तो एक अहम सवाल है, प्रशांत किशोर जो दावा करते हैं, ये बड़ा सवाल है कि बिहार का वास्तव में विकास चाहते हैं या विपक्षी का जो आरोप है कि वो बीजेपी की सेकेंड विंग है, वो आरोप सही है। ये तो बाद कालांतर आगे चल के पता चलेगा। लेकिन अंत में हम यह कह रहे हैं कि हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अनिल जी का कहना है कि इसमें आधार तो होना ही चाहिए। अगर आधार सबमिट कर देते तो बहुत हद तक ये समस्या हल हो जाती है। आपका यही कहना है? एकदम। और हमारे सत्यानारायण जी जनस्वराज की ओर से कहना है कि वास्तव में संदेहास्पद तो है चुनाव का रवैया, और इससे अधिकारों का बिहार के लोगों का अधिकार छीना जा सकता है, लेकिन जनस्वराज किसी भी नागरिक का अधिकार छीनने नहीं देगी। सत्यानारायण जी, आपका यही कहना है? बिल्कुल। आपका भी नहीं छीन। हम लोगों से फिर अपील करेंगे कि आप लोग सावधान रहिए, सावधान बिहार है, आपकी नागरिकता पर खतरा है। आधार नहीं, पेन नहीं, ना पेन, ना आधार, ना वोटर, ना राशन, और नहीं आपका लेबर कार्ड मान्य है। तो फॉर्म भरिए, कोशिश कीजिए कि सब डॉक्यूमेंट लगाइए और अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करते रहिए। 1 अगस्त के बाद जब वोटर लिस्ट बन जाती है उसके बाद भी अपना नाम जरूर चेक कीजिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आपका नाम वोटर में नहीं है। अगर वोटर में नहीं है तो हो सकता है आपको न तो राशन, फ्री राशन मिलेगा, न तो कुछ सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, कुछ भी जा सकता है। इसका कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा, नागरिकता भी जा सकती है, सारी चीज़ों पे सवाल उठेगा। इसलिए जागरूक नागरिक बनिए, आइए अपने गांव, अपना फॉर्म भरिए और वोट में हिस्सा लीजिए और अपने इच्छा के अनुसार सरकार चुनिएगा, नहीं तो थोड़ी सी भूल आपको आगे चल के महंगी पड़ सकती है। इसी कार्यक्रम में एक बार आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान बिहार पार्ट 3 में आपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, और मैं साथ में लोगों से अपील यह भी करूँगा जानकारी कि कल इंडिया ब्लॉक ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया, चक्का जाम का आह्वान किया है। तो इसमें आप अपने हिसाब से अपना निर्णय लें और वोटर लिस्ट में के लिए फॉर्म अवश्य भरिए। धन्यवाद, शुक्रिया, सब खैर। धन्यवाद ललित जी, इस जन जागरण कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद ललित जी आपको। हमेशा की तरह आप हर देश के, राष्ट्र के हित के या राज्य के हित के मुद्दों को उठाते रहे हैं और आज भी आपने उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।